Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, 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 glory. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, स्तुति के योग्य का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अशोक और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। अशोक और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खुद मेरी सूरत है मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाहे ज़मां तू जिंदा खुदा है, शाहे ज़मां तू जिंदा खुदा है। तू मौजूदी सूरत है मुझे तेरी जरूरत है यहोवा,
मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम ऐसे जैसे अनमोल मोती, तेरा कलाम ऐसे जैसे अनमोल मोती, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाहे ज़मां तू जिंदा खुदा है, शाहे ज़मां तू जिंदा खुदा है, तू ना झूठी दौलते मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तो करता है तेरा, प्यार तो करता है तेरा, अपने हाथों पे खुद मेरी सूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, खुद कितना खूबसूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता है तेरा, प्यार तू करता है तेरा, अपने हाथों पे खुद मेरी सूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, 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 glory. प्रभु तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तू बड़ा है, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस शुभ इस समय के लिए जो तूने आज हमें दिया है कि हम तेरी आराधना तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
Thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for your compassion you have upon us. Thank you, Jesus, for each and everything you have done. Thank you, Lord, for the little things you have done in our life. We everything we count for your glory, O Lord. प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हर एक चीज के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे कितने कितने भले कार्य हमारे जीवन में किए हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के आज के इस सुंदर अवसर के लिए। तूने पिता परमेश्वर 2024 जो हमें दिया है और उसमें आज जो पहला सैटरडे है जो हमें दिया है कि हम पिता परमेश्वर तेरी आराधना करें। पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग जो इस दिन को देखना चाहते थे, लेकिन पिता परमेश्वर तेरी मर्जी नहीं थी, लेकिन तेरी मर्जी है कि हम इस दुनिया में रहकर तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज कि आज के दिन जो भी पिता परमेश्वर जो साल का पहला सैटरडे है, आज के दिन प्रभु जी जो भी आज हमारे साथ ऑनलाइन है या बाद में इस प्रोग्राम को सुनेंगे, वो पिता परमेश्वर 30 ने 60 मिलकर 100 गुना फल पाए। वो अपने विश्वास में पिता परमेश्वर बढ़ोतरी देखें, अपने विश्वास में वो आगे बढ़े। उनके जीवन के बीच में जो भी कमियां हैं, वो कमियां पिता परमेश्वर जो पिछले साल में थी वो इस साल में पूरी हो जाएं। जो रुके हुए काम पिछले साल में थे वो इस साल में वो पूरे हो जाएं। जो पिता परमेश्वर लेन देन का जो प्रॉब्लम थी पिछले साल में, वो इस साल में पिता परमेश्वर पूरी हो जाए। जो पिता परमेश्वर लीगल काम जो रुके हुए थे वो इस साल में यीशु तेरे नाम से पूरे हो जाए। वो पिता परमेश्वर जो लोग विजय की तैयारी में हैं, वो पिता परमेश्वर इस साल में उनको वीजा मिल जाए। जो लोग पिता परमेश्वर बच्चे की जो कमी महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, इस साल में पिता परमेश्वर उनकी गोद को तो भर दे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक बांस बहन को या माता को पिता परमेश्वर उसके जो कुख है उसको तो खोल दे यीशु के नाम से, ताकि वो पिता परमेश्वर तेरे में आगे बढ़ सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक उस आदमी के लिए जो इस साल में ट्रैवलिंग के लिए सोच रहा है, प्रभु जिसकी ट्रैवलिंग की जो पिता परमेश्वर यात्रा में है उसकी तो मदद करें। मैं पिता परमेश्वर हर एक के मनोकामनाओं को तेरे हाथों में देता हूँ। यीशु राजा इस साल उनके हर एक मनोकामनाएं पूरी हो जाए। पिता परमेश्वर जो बच्चों से परेशान है उनकी वो परेशानी प्रभु जी यीशु के नाम से दूर हो जाए। जो बच्चे पिता परमेश्वर अपने कॉलेजों में या अपने ग्रेजुएट कॉलेजों में जाना चाहते हैं, उनके पिता परमेश्वर वो भी प्रॉब्लम दूर कर दे प्रभु जी, जिससे पिता परमेश्वर तेरे लोग खुशी में रहकर तेरी आराधना करें। बल्कि पिता परमेश्वर हम हर हालात में तेरा धन्यवाद करते हैं। हर हालात में पिता परमेश्वर तुझे अपने जीवन में पहल देते हैं, जो कि प्रभु जी तू बड़ा है। तुझे पिता परमेश्वर कहा है कि तू यहोवा है, तू अपने टाइम के मुताबिक हमारे लिए सब कुछ मुहैया करता है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति लगातार प्रवीण के साथ करते हैं खुदावंदा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करती प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर साल का पहले दिन तू पहले हफ्ते में तू हमें सही सलामत इस जगह पे लेके आया। पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग थे आज का दिन देखने के चाहवान थे मगर नहीं देख पाए, तूने अपने पास बुला लिया। तेरा कितना बड़ा प्यार मोहब्बत फजल अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि हम आज का दिन देखने के चाहवान हो सके। प्रभु जी उनके परिवारों को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी, उनको हौसला तसल्ली इत्मीनान दे ताकि यही कहे तू ही दिया तू ही लिया, तेरा ही नाम मुबारक हो प्रभु जी। हम तो कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी, हम दुआ कर सकते हैं प्रभु जी। दुआ के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक रास्ता साफ हो जाता है, बंधन टूट जाते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी हर कमी कमजोरी आज तेरे नाम में पूरी हो जाए पिता। एक एक सांस के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। अगर तेरी मर्जी ना होती तो हमारे सांस रुक सकते थे प्रभु जी। तेरा वचन बयान करता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु जी तू हमें वो बरकत दे जो तूने इब्राहिम इसहाक और याकूब को दी पिता। तू ला तब्दील खुदा नहीं, तू कभी भी नहीं बदलता। तू शफकत में गनी और गुस्से में धीमा है
बनाए प्रभु जी, तू हमें अपने जैसी चाल चलने के लिए बना पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर तेरे जैसा बन जाए प्रभु जी। हम किसी की बातों का गुस्सा ना करें प्रभु जी, हम किसी की ओर ना देखे प्रभु जी, हम तेरी ओर देखे प्रभु जी। जिन्होंने तेरी ओर देखा उनके मुंह कभी काला नहीं हुए प्रभु जी, उन्होंने ज्योति पाई प्रभु जी। आज का वचन 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लेके आए। आज का वचन राहों के लिए ज्योति और कदम के लिए चिराग हो प्रभु जी। तेरे दास को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी। पांव से लेकर सर तक दुगना मसा दो पिता परमेश्वर। आज का एक एक शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा मुंह से निकले, कोई यह शब्द इनके मुंह से ना निकले जो कि तेरे मन को ठेस लगे प्रभु जी। अपने दास को पवित्र आत्मा से भरपूर करो पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर भरपूर होकर तेरा वचन अपने बहन भाइयों तक शेयर कर सके। जितने हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, एक एक के ऊपर तू आशीष तेरी बरकत वाला हाथ हो। जो बाद में वाच करेंगे प्रभु जी, उनके ऊपर तेरा आशीष तेरी बरकत वाला हाथ हो। जो किसी कारण नहीं सुन पा रहे पिता परमेश्वर, उनकी हाथ दुख बीमारी परेशानी चिंता तेरे नाम में जाती रहे प्रभु जी। और दूसरी बार वो भी तेरा वचन सुने और अपने गुनाहों का पश्चाताप करे और तुझे उद्धार करता करके मान ले प्रभु जी। हम तुझे उद्धार करता करके मानते हैं प्रभु जी। हम हर रोज गलतियां करते, गुनाह करते, पाप करते, प्राण करते, चुगली करते, निंदा करते, झूठ बोलते प्रभु जी, हमें क्षमा करो प्रभु। तेरे वचन में लिखा चाहे तेरे गुनाह सिर के बालों से भी ज्यादा हो, मैं उनको भी धो के पाकते साफ कर देता हूँ प्रभु जी। तूने हमारे पापों की खातिर सलीब के ऊपर अपना बलिदान दिया। तूने कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमारे पापों की खातिर सलीब के ऊपर अपना बलिदान दिया कि हम पापी लोग बचाए जाएं प्रभु जी। ओ यीशु राजा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। तूने हर दुख बीमारी परेशानी चिंता से हमें आजाद किया, तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी, तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने अपने दास को सेहत तंदुरुस्ती दी ताकि तेरा वचन पिता परमेश्वर फैला सके प्रभु जी। जे रूहों तक अभी तक तेरा वचन नहीं पहुंचा, रूहों तक ये वचन पहुंच सके प्रभु जी। मैं पूरे वर्ल्ड में जितने तेरे मेरा विश्वासी लोग, तेरे दास और दासियां तेरा वचन जगह जगह लेके जाते हैं, तेरे नाम की खातिर सताए जा रहे हैं, तेरे नाम की खातिर पीटे जा रहे हैं, तेरे नाम की खातिर जेलों में बंद पड़े, आजाद करो ताकि जाति के साथ तेरा वचन लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि हर एक घुटना तेरे आगे झुके और अपने गुनाहों का पश्चाताप करे प्रभु जी। एक एक को पश्चाताप वाला जीवन दे दो पिता परमेश्वर, तुम जीवन दाता हो प्रभु जी। मैं खास का देश इसराइल के लिए दुआ करती हूँ। दुश्मनों के साथ घिरा हुआ देश है, उस देश के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे, उस देश के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा मिल रहा है, उस देश के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा जुम्बश करे, तेरा आत्मा वास करे, ताकि जितने भी हथियार उनकी हानि के लिए बनाए गए एक भी सफल न हो, सारे असफल हो जाए प्रभु जी। तेरा आना बहुत जल्द है प्रभु जी। उस देश के ऊपर तेरा आत्मा टच करे पिता, तेरे पवित्र खून के द्वारा उस देश को डुबो देते हैं प्रभु जी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक तेरा आशीष तेरी बरकत वाला उस देश के ऊपर हो प्रभु जी। मैं तेरे दास को दोबारा तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी। अपने दास को दुगना मत्सा दे प्रभु जी, ताकि तेरा दास निडर होकर तेरा वचन अपने बहन भाइयों तक ला सके। जो मैंने मांगा दिया, दुआ को सुना, दुआ यीशु के नाम में मांग लेती हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। Thank you Jesus, we love you, we adore you and we praise you. Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah। आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो वचन हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें पहला पत्र, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली 9 आयतें। हालेलुया। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पहला पत्रस और उसकी पहली 9 आयतें। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, इन परदेशियों के नाम जो पनुतुस, गलातिया, कप्दूनिया, आसिया और बिथुनिया से तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानते और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की समर्थ्या से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाली समय के से में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन हो, जो यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार का परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे, उसमें से तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। खुदावंद अपना वचन पढ़े और सुने जाने पर तेरी शीश तेरी बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। जब प्रवीण बाइबल पढ़ रही थी तो खुदा के आत्मा जो है वो मेरे से बात कर रहा था कि मैं एक खास ग्रुप के लिए प्रार्थना करूं, और आइए हम अपने सिर के कब फिर झुकाएं और खास करके उस ग्रुप के लिए प्रार्थना करें जो आजकल के दिनों में काफ़ी मुश्किल में चल रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करता है। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मुझे आवाज को सुनने की आज्ञाकारी की आत्मा दी है कि मैं तेरी आवाज को सुनकर तेरी आज्ञाकारी बनूं। और पिता परमेश्वर, मैं खास करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों को परिवारों के बीच में तीसरे आदमी के द्वारा घरों में परेशानी है, जहाँ जिनके परिवार तीसरे शख्स के कारण टूट रहे हैं, जहाँ वो लोग जो अपने जीवन साथी के साथ विश्वास योग्य नहीं है, जहाँ वो लोग जो अपने परिवार को किसी तीसरे के शख्स के कारण बर्बाद कर रहे हैं। तेरे से निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर के अपने इन लोगों को तो छू ले। मैं इस बात को जानता हूँ पिता परमेश्वर के कोई भी अपने परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहता, बल्कि शैतान की आत्मा उनके बीच में जो काम कर रही है, शैतान का आत्मा जो है उनके घरों को बर्बाद जो कर रहा है, मैं यीशु तेरे नाम से उस शैतान की आत्मा को डांटता हूँ। मैं उस शैतान की आत्मा को हुक्म देता हूँ कि वो ऐसे परिवारों को छोड़कर चली जाए, और उन परिवारों को मैं तेरे पवित्र लहू से अभिषेक करता हूँ कि वो लोग तेरे लहू से धुल जाएं और वो परिवार तेरे साथ चले, विश्वास से योग्यता के साथ चले। पिता परमेश्वर, मैं उन परिवारों को तेरे पवित्र आत्मा के वसीले से तेरे से मांग लेता हूँ। मैं मांग लेता हूँ कि वो परिवार अपने इन घिनौने कामों को छोड़कर तेरे पास आ जाए, वो तेरे सामने घुटने टेके अपनी गलतियों को स्वीकार करें, और वो अपने परिवारों की जिम्मेवारी लेते हुए तेरे साथ चल सके, जिससे तेरे नाम को महिमा मिले। पिता परमेश्वर, तू उन परिवारों को पर रहम कर, उन परिवारों को पिता परमेश्वर तू रिस्टोर कर यीशु, क्योंकि तू पिता परमेश्वर रेस्टोरेशन का पिता है। तू चाहता है कि परिवार एक साथ रहे, तू चाहता है कि परिवार यूनिटी के साथ रहे। प्रभु, जिन लोगों को प्रभु अपना अनुग्रह कर, प्रार्थना को सुन कबूल कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।
थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जैमसी की सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट कहता हूं, जहां जहां भी आप हैं उसके मुताबिक। और आप सबका द लिविंग वाटर प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं और आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये साल का पहले सैटरडे है जो हमने आज खुदा की हजूरी में व्यतीत कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप भी इसी रीति से हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने पतरस की किताब को आज पढ़ा है, पतरस का पहला अध्याय पढ़ा है और इसको हम लेकर थोड़ा आगे जाएंगे। पतरस जो है वो यीशु मसीह का एक दूत है जो अलग अलग जगहों में रहते हुए मसीही लोगों को एक वचन देता है। अलग अलग जगहों में रहते हुए जो है उनको खत लिखता है और उन्हें पिता परमेश्वर ने उनको चुना है और वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए लोग हैं। उनके लिए पतरस जो है एक खत लिखता है। वो कहता है कि और वो कहता है आगे कि परमेश्वर का आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको शुद्ध करता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु के पिता जो अभिषेकित जन, क्योंकि उसने यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा उसने यीशु मसीह को मृत्युओं में से जीवित किया है। अगर आज यीशु मसीह भी उस कब्र में होते तो शायद क्रिश्चियनिटी जो है वो आगे ना बढ़ पाती। क्रिश्चियनिटी का आगे बढ़ने का मकसद ही ये है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और आज हम प्रभु यीशु मसीह के उस जीवित होने की खुशी को मनाते हैं। यही एक आशा है कि जो हमें पूर्ण जन्म जो है वो हमें मिल जाती है। उसके जीवित होने के कारण हमारे पास एक अनंत विरासत है। विश्वास के द्वारा उसकी शक्ति जो है वो हमारे बीच में काम करती है। पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है वो मेरे और आपके बीच में काम करती है। वो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। हमारे चारों तरफ जो उसकी सामर्थ्य है वो हमें घेरे हुए है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें घेरे हुए है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो जब वादा करता है कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। भविष्य में जो आपका इंतजार कर रहा है उसके लिए आपको ये खुशी मनानी चाहिए। भविष्य में आपका कौन इंतजार कर रहा है वो हम आगे जाकर आपको बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आप थोड़े समय के लिए, पतरस कहता है इन भाई लोगों को कि आप थोड़े समय के लिए दुख उठा रहे हैं, आप थोड़े समय के लिए पीड़ा उठा रहे हैं, लेकिन आपके ये थोड़े समय की परीक्षा जो है, थोड़े समय की जो दुख जो है वो आपको एक बहुत बड़ी आशा देने जा रहे हैं। मैं आजकल अपने मसीही भाई बहनों को जो खास करके एशिया देशों में, खास करके इंडिया के बीच में जो मसीही के कारण दुख उठा रहे हैं, जो लोग मसीह के कारण परेशानियां उठा रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं ये दुख और परेशानियां जो थोड़े समय के लिए है। पतरस के साथ मैं सहमत होता हुआ ये मैं आपको कहता हूं कि परमेश्वर जो है आपको बहुत बड़ा एक सम्मान, बहुत बड़ी प्रशंसा और बहुत बड़ी एक महिमा देने वाला है। वो यीशु के नाम से। हालेलुया। चाहे हम यीशु को देख नहीं पाते फिर भी हम उससे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जीवित है, क्योंकि वो आत्मा है। चाहे हम उसे देख नहीं पाते फिर भी हम विश्वास करते हैं क्योंकि हम आनंद मनाते हैं कि परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप निजात पाए हुए लोग हैं। पतरस कहता है उनको और मैं आपको कहता हूं, क्योंकि आपने विश्वास किया है और विश्वास के साथ आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने दिलों में बुलाया है। विश्वास के साथ आपने यीशु को अपने दिलों में बुलाया है।
विश्वास के साथ आप उसके बेटे और बेटियां कहला पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीजो, आज मैं आपका जो ध्यान है किसी खास बात की ओर ले जाना चाहता हूँ। मैं आपको किसी खास बात को आपके साथ को शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसके ओर जरा ध्यान दें, क्योंकि उसने यीशु को मृत्यु से जीवित किया है। इसलिए हमारे पास एक आशा है। वो आशा की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मेरे और आपके पास एक आशा है, पर जो पतरस है वो भी उन लोगों को अपने जमाने में एक आशा का संदेश देता है। पतरस के संदेश को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो एक ऐसा संदेश है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप किसी छुट्टी पर जाते हैं, जब आप किसी वेकेशन पर जाते हैं, आप पूरी तैयारी करते हैं, आप यही चाहते हैं कि आपकी उस तैयारी में कोई कमी न रहने पाए। आप सब कुछ ठीक ठाक देखना चाहते हैं, आप हर एक चीज को सही जगह में रखना चाहते हैं। आप उसकी तैयारी एक दिन पहले कर लेते हैं। क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको किसी भी किस्म की मुश्किल न आने पाए। लेकिन आपको पता होता है कि आपने कौन सी जगह जाना है, आपको पता होता है कि आपकी डेस्टिनेशन कौन सी है। मेरे अजीजों, हम अपने घर के बारे में सोचते हैं, जहां आप आराम से रह सकते हैं, जहां आप बड़ी खुशी से रह सकते हैं, जहां आप किसी भी तरीके से उठ बैठ सकते हैं, जहां आपको पूरी आजादी है। हम जानते हैं कि हमारा जो कौन इंतजार कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके बच्चे को मालूम होता है कि छुट्टी के बाद उनके जो दोस्त है वो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अगर आप अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं, आपको मालूम है कि आपके दोस्त जो है वो एक इंतजार करते हैं। ये एक अच्छी और बहुत ही सुंदर फीलिंग आती है। जब आप वापस आते हैं तो अलग अलग आपके विचार होते हैं कि आपने वेकेशन में क्या किया, आपने कैसा वहां आनंद किया। अगर आप रास्ते में आपका अगर मौसम खराब हो जाए तो आप किसी और रास्ते में भी रुक जाते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपका ध्यान एक ऐसी मंजिल पर ले जाना चाहता हूं जो पतरस उनको कहता है कि आपकी मंजिल जहां नहीं है, आपकी मंजिल किसी और है। हम घर में रहना चाहते हैं। पतरस उन लोगों को कहता है, उनको कहता है, घर के बारे में लिखता है, कहता है कि उनकी यात्रा जो बहुत कठिन है, वो अपनी यात्रा पर चले हुए हैं, लेकिन उनकी यात्रा जो आसान नहीं है। मैं देखता हूँ एवरी डे पंजाब के बीच में कहाँ कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई किसको बुरा कहता है, कोई किसी को दोष देता है, कोई किसी को प्रचार से मना करता है। ये सब कुछ मैं देख रहा हूँ। ये मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे मसीही भाइयों बहनों, मैं आपको जब बताना चाहता हूँ कि ये जो यात्रा है आपकी वो आसान नहीं है, ये कठिन यात्रा है। पतरस ने इस कठिनाई को समझा, पतरस ने इस कठिनाई के ऊपर ध्यान दिया, पतरस ने इस कठिनाई को सुलझाने की कोशिश की, पतरस ने इस कठिनाई को उनके सामने रखा। वो कहता है कि पहली सदी की कलीसिया जो थी उनके जैसे हम आज रहते हैं। आज भी हमारे वही हालात बने हुए हैं। आज भी मसीह लोगों को सताया जा रहा है। जहाँ उनके जीवन परमेश्वर के वचन के कारण दांव पर लगे हुए थे, आज भी हमारे जो हमारे जो जीवन है दांव पर लगे हुए हैं। आज भी लोगों को सताया जा रहा है मसीह के कारण। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जहाँ उनके जीवन परमेश्वर के कारण दांव में लगे हुए थे, लेकिन पतरस उनको तसल्ली देता है। पतरस उनको कहता है कि आप विदेशी हैं। पतरस उनको कहता है कि आप विदेशी है। विदेशी इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिकन हैं या कैनेडियन हैं या आप वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं। विदेशी नहीं कि जो ये धरती है, इस धरती पर हम विदेशी हैं। ये धरती जो है हमारी नागरिकता नहीं है, ये धरती जो है हमारा असली घर नहीं है। वो पतरस जो है उनको कहता है आपका घर कहीं और है। पतरस कहता है कि आपका देश कहीं और है। पतरस उनको कहता है कि आप एक यात्रा में हैं,
जिसे वो अच्छी तरह जानते थे। वो जानते थे कि इस दुनिया में वो यात्री की तरह हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके दुख, आपकी परेशानियां, आपकी मुसीबतें इस दुनिया में यही रह जाएंगी, लेकिन आप एक असली घर में जाने वाले हैं, जो अनंत घर है, जो स्थायी घर है, जो परमेश्वर का घर, जो जहाँ परमेश्वर रहता है वहाँ आप भी रहेंगे। फिर वह घर की बात करता है, कहता है कि उस घर की जहाँ उनको हमेशा की नागरिकता मिलने वाली है वो स्वर्ग है, जहाँ अभी मिली नहीं है लेकिन मिलने वाली है। जे हरेक उस चीज को अच्छी, उस चीज से अच्छी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते हैं कि वो जो जगह है, वो जो नागरिकता है वो कैसी होगी। मैं दूसरी बात यह हमें तीन चीजों के बारे में बताता है जब हम उस नागरिकता के बारे में सोचते हैं। पहली बात तो बताता है कि वो नागरिकता है इनकरप्टेबल है, उम्मीद इनकरप्टेबल उम्मीद को निवासी विनाशी है, उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता, बर्बाद नहीं होने वाली है। इस दुनिया के घर में हम रहते हैं, हम इस घर को प्यार करते हैं, फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं। हम देखते हैं कि किसी कहीं दीवार में दरार ना आ जाए। हम देखते हैं जब हम घर को बनाते हैं कि घर के बीच में हमारी जो फाउंडेशन है उसमें कोई कमी ना आ जाए। हम जब अपने घर को बनाते हैं, हम अपने घर के लिविंग रूम को, हम डाइनिंग रूम को, हम किचन को, हम हर एक तरीके को देखते हैं कि बड़ी रीति से उसको बड़े शौक से बनाते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई कमी न रह जाए। वही हम ये भी सोचते हैं कि कहीं की जो ठेकेदार है वो कोई गड़बड़ी न कर दे, वो कोई भ्रष्टाचार न कर दे, जो घर को बनाने वाले मिस्त्री है वो को गड़बड़ न कर दे। इन दैट वे ऑन एंड ऑन एंड ऑन बहुत सारी बातें हम इनका ध्यान रखते हैं मेरे अजीजों, लेकिन स्वर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। भ्रष्टाचार वाला कोई भी काम नहीं होगा, वहाँ कोई भी दुख बीमारी, जहाँ कोई वायरस नहीं होगा, जहाँ कोई गेम वगैरह नहीं होगी, कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, वहाँ कोई गोलाबारी नहीं चलेगी, वहाँ कोई भी ऐसा शौक, ऐसा लालसा, जहाँ ऐसा कोई वैर विरोध, जहाँ ऐसी कोई विरोधता कुछ भी नहीं होगी, जहाँ कोई ना जलन होगी, ना कोई परेशानी होगी। छोटी छोटी बातें का मजाक जब हम उड़ाते हैं, लेकिन वहाँ सब ऐसी कुछ नहीं होगी वहाँ। लेकिन अब हम रिश्तों में, प्रेम में, आनंद में, शांति, सच्चाई, धार्मिकता की बात कर रहे हैं। हम जहाँ देखते हैं कि जहाँ आजकल कोई भी प्यार, मोहब्बत, शांति वाली बात नहीं है, लेकिन इन चीजों की कमी वहाँ नहीं होगी। इन चीजें जो है सब वहाँ खत्म हो जाएंगी, लेकिन हम इस चीज को आगे ले जाएंगे। दूसरी बात हम देखते हैं जो स्वर्ग है अनडिफाइल है, इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आइए का और गाना सुनते हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory God. Hallelujah. Hallelujah. मेरे खुदा मेरी हो दुआ, तेरा फजल रहे साडे ते सदा। मेरे खुदा मेरी हो दुआ, तेरा फजल रहे साडे ते सदा। हाथ चुकते थूम गए दुआ, हाथ चुकते थूम गए दुआ, तेरा फजल रहे साडे ते सदा। मेरे खुदा मेरी हो दुआ, तेरा फजल रहे साडे ते सदा। मेरे खुदा मेरी हो दुआ, तेरा फजल रहे साडे ते सदा। जो भी तेरे घर विच आए, पाक बसावे पर के जाए। जो
सदा मेरे खुदा मेरी ये दुआ तेरा फजल रहे साढ़े ते सदा मेरे खुदा मेरी ये दुआ तेरा फजल रहे साढ़े ते सदा फजल तेरा साढ़े लिए काफी ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਫੀ ਫਜ਼ਲ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਫਾ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਫਾ तेरा फजल रहे साढ़े ते सदा मेरे खुदा मेरी ये दुआ तेरा फजल रहे साढ़े ते सदा मेरे खुदा मेरी ये दुआ तेरा फजल रहे साढ़े ते सदा तू रहमत नाल भरिया होया तू सदा ते पड़िया होया तू रहमत नाल भरिया होया यूनुस दा हथ फड़िया होया तेथों मंगिया जो कीता तू अता तेथों मंगिया कीता तू अता तेरा फजल रही साढ़े ते सदा मेरे खुदा मेरी ये दुआ तेरा फजल रहे साढ़े ते सदा मेरे खुदा मेरी ये दुआ तेरा फजल रहे साढ़े ते सदा Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. Thank hallelujah. you, Jesus. Thank you, Jesus. ढोल बजदे ने हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम बात कर रहे थे स्वर्ग की जो नागरिकता हमारी है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो पत्र जो है उन बहनों और भाइयों को लिखता है जो मसीह के कारण सताए जा रहे थे और जो मसीह के कारण इधर उधर भाग गए थे। तो हम उसके बारे में बात कर रहे थे। तो दूसरी बात हम देख रहे हैं कि जो स्वर्ग की नागरिकता है वो अनडिफाइल्ड है, वो अप्रवेशित हैं। उनको कोई उनको अशुद्ध है वो, ठीक है ना, मीनिंग जो बिल्कुल पवित्र है। इसके बारे में आप बात करेंगे। अब जब कभी आप हिस्टोरिकल प्लेस में जाते हैं, आप घूमने के लिए जाते हैं, आप कोई नई नई चीजें देखते हैं, आपको नई नई चीजें देखने को मिलती भी है जहां, तो वो आप जो शहर है, कई शहर ऐसे हैं जो हर के साथ बह जाते हैं। आप उनको देखते हैं जाकर, जबकि ऐसी चीजें हैं जो किसी कारण अशुद्ध हो जाते हैं। पर पाप से, जहां आत्म भोग से, कई ऐसी भी चीज है जो अशुद्ध हो जाते हैं। बाइबल के बीच में कई ऐसे जगह मिलती है जो कि पाप के कारण या भोग विलास के कारण जो शहर थे, पूरे शहर के शहर जो वह अशुद्ध हो जाते हैं। अलग अलग तरीके के कारण जो आप बार के बीच में जाते हैं, बार जो है या रेस्टोरेंट जो है
वो उनको जब आप देखते हैं तो किस रीति से आपको मिलता है कि वो दुनिया के भोग विलास में लिप्त रहते हैं। अलग अलग चीजें जो है किस रीति से पाप के कारण वो अशुद्ध हो चुकी होती हैं। पर जो स्वर्ग है, स्वर्ग में ऐसी कोई चीज नहीं पाई जाएगी, क्योंकि स्वर्ग बिल्कुल पवित्र स्थान है। स्वर्ग में कोई भी अपवित्र जगह, जहाँ अपवित्र आदमी, जहाँ कोई अपवित्र एक्ट आपको वहां नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल पवित्र है। वहां खुशी, सुंदरता, अच्छाई, सच्चाई और प्यार, इन सभी चीजों की कोई भी कमी आपको नहीं मिलेगी। उस चीज ये स्वर्ग है इन चीजों से परिपूर्ण होगा। वहां जहां भी आप देखेंगे वहां चार सपरे आपको प्यार मिलेगा। जिस भी तरफ देखेंगे आपको सच्चाई मिलेगी। जिस भी तरफ आप देखेंगे वहां अच्छाई मिलेगी। इस दुनिया में अपना हम बड़ा ख्याल रखते हैं। हम अपने बॉडीगार्ड वगैरह रखते हैं। हम देखते हैं कि कोई हमें हानि ना पहुंचाए। हम देखते हैं कि हमें हमारी जान का कोई दुख ना हो। हम अपने माल धन को बड़ा ख्याल रखते हैं, उनका बड़े प्यार से हम उसको संभाल के रखते हैं। लेकिन स्वर्ग में ऐसा कोई भी चीज नहीं होगी। स्वर्ग में हमें अपने आप का ख्याल रखने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? कि स्वर्ग में जो हमारे स्वर्गीय दूत हैं वो हमारा ख्याल रखेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की शक्ति जो है वो हमारा ख्याल रखेगी। हमारे हर एक जरूरत का वहां ध्यान रखा जाएगा। आपको किसी भी चीज की कमी महसूस ना होगी। ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर होगा। जो तीसरी बात हम देखते हैं कि जो स्वर्ग है वो अनफेडेबल है। वो अनफेडेबल है मीन्स के आदोग है, वो कभी लुप्त होने वाली चीज नहीं है। वो हमेशा स्थिर रहेगी। इस संसार में ऐसा लगता है कि अच्छी चीजें जो है वो लुप्त हो रही है। इस संसार में हमें ऐसा लगता है कि प्यार की कमी आ रही है। इस संसार में हमें लगता है कि भाई भाई को प्यार नहीं करता है, बहन बहन को प्यार नहीं करती है, बच्चे माँ बाप को प्यार नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में प्यार वाली जो जगह है वो जाती रही। समय बीतता चला जा रहा है। प्यार मोहब्बत नहीं रह रही है। हम देखते हैं कि सेहतमंद लोग बीमार पड़ रहे हैं। अच्छे खासे लोग जो है वो बीमार पड़ रहे हैं। अच्छे खासे लोग जो है उनको हार्ट अटैक कर रहे हैं। नए जंग उम्र में लोग जो है इस दुनिया में जा रहे हैं। बेवक्ते मौतें हो रही हैं। हमारी जादें फीकी पड़ रही है। स्वर्ग में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसा होना चाहिए वैसा ही वहां होगा। वहां कोई भी मिलावट नहीं होगी। वहां कोई भी किसी को दोष नहीं देगा। कोई भी किसी की बरखलाफ नहीं बोला जाएगा कुछ भी। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में हम रहेंगे ही ऐसे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं आगे कि एक हेनरी जो आदमी था मोरन, वो एक मिशनरी जो था, एक अफ्रीका के बीच में मिशनरी बन के गया। 40 साल तक उसने वहां अपनी सेवा की। 40 साल के बाद वो कुछ बीमार पड़ जाता है। जब वो बीमार पड़ जाता है तो वो शिप के द्वारा वो अपने वापस अमेरिका में आ रहा होता है। जब वो उसे जिस शिप के बीच में वो यात्रा कर रहा होता है, वहां के बीच में एक अमेरिकन का राष्ट्रपति था जिसका नाम टेडी रूजवेल्ट था। वो भी यात्रा, ये सच्ची बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी यात्रा कर रहा था। जब वो अपने लैंड किया लोगों ने, तो उसने देखा कि राष्ट्रपति के स्वागत के लिए बहुत लोग आ रखे हैं। बड़े रेड कारपेट बिछ रहा है। बड़े धूमधाम से बैंड बजे बज रहे हैं। उसका बहुत स्वागत किया जा रहा है। तो ये जो मिशनरी था, इसको थोड़ा इसका जो मान सम्मान था उसको ठेस पहुंची। वो देख रहा है कि 40 साल तक मैं मसीह के नाम के लिए इतनी सख्त मेहनत की, इतनी मैं रूह को बचाया, लेकिन मेरे सम्मान के लिए तो किसी ने कोई एक कप मुझे पानी का भी नहीं दिया। मेरे सम्मान के लिए कोई इवन मेरे घर का भी कोई आदमी नहीं आया। लेकिन इतने जो ये बातें उसके मन में चल ही रही थी, तो
तो एक धीमी सी आवाज उसके कानों में पड़ती है, एक धीमी सी आवाज उसके दिल से बात करती है। वो कहती है कि अभी तक तो अपने घर में नहीं पहुंचा है, अभी तक तो अपने घर में नहीं पहुंचा है। हम विश्वासी जो लोग हैं, हम इस दुनिया में, जैसे मैंने पहले कहा है, कि हम किसी बगाने के घर में रह रहे हैं, हम किसी बगाने देश में रह रहे हैं। ये हमारा देश नहीं है। उसके महान दया के माध्यम से हम एक जीवित आशा में पुण्य जन्म लेते हैं, एक अनंत विरासत के लिए पुण्य जन्म स्वर्ग में आरक्षित, जो एक अविनाशी अपवित्र आभार है। इसलिए पतरस अपने लोगों को समझाने की कोशिश करता है, उनको समझाते हुए कहता है कि हमारे लिए संदेश है ये भी, जो पतरस अपने लोगों को संदेश देता है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। कहता है कि मसीह लोगों के जीवन में दुख तो आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन वो कहता है इसके साथ वो उनको बताता है कि ये जो 4 दिन का दुख है, 4 दिन की परेशानी है, इसके बाद ये परेशानी खत्म होने वाली है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पास्टर इस बात का प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह को कबूल करने के बाद कोई दुख आएगा ही नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस पादरी को स्टडी की जरूरत है। यस, जो यीशु मसीह को कबूल करने के बाद दुख आएंगे, परेशानी आएंगी, लेकिन वो दुख परेशानियां जो हैं वो आपके साथ कभी बने नहीं रहेंगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज आप शायद अंधेरे में गुजर रहे हैं, लेकिन ये अंधेरा खत्म होने वाला है, ये अंधेरा लुप्त होने वाला है, लेकिन स्वर्ग की जो नागरिकता है वो कभी लुप्त नहीं होगी। यीशु मसीह ने खुद कहा कि लोग तुझसे नफरत करेंगे। क्यों करेंगे? लोग तुझे कोर्ट कचहरी में लेकर जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? कहता है वो इसलिए कि इस संसार ने मुझे भी नफरत की थी, इस संसार ने मुझे भी कोर्ट कचहरी में लेकर गए थे। कहता कि ये लोग अगर मुझे लेकर गए हैं तो आप है ही क्या? हम यीशु के चेले हैं, यीशु मसीह के हम शिगिर्द हैं। यीशु मसीह हमें अपने पास वो रखना चाहता है। वो कहता है कि ये तुझे महान तब करेंगे जब जे मुझे एक्सेप्ट करेंगे। यीशु मसीह जो है वो हमारा उद्धार करता है। आगे हम देखते हैं कहता है कि तुम्हारा मन बेकल्ला हो, कहता तुम्हारा मन बेकल्ला हो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। और वो कहता है कि हमारा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है, वो हमारे स्वर्गीय घर में हमारा इंतजार कर रहा है। इसलिए हम इस दुनिया पर मन न लगाएं, स्वर्ग की ओर ध्यान लगाएं। क्यों? कि स्वर्ग हमारा अनंत जीवन है, स्वर्ग हमारा जो है वो हमेशा का हमारा घर है। स्वर्ग जो है जो हमारा जलाली घर है, जो हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपको उस जलाल के लिए तैयार करे। वो जलाल जो है हमेशा हमेशा के लिए है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम एक और गाने की ओर बढ़ते हैं। गाने से पहले हम दुआ में जाएं। हम कुछ लोगों के लिए दुआ करेंगे जिन लोगों ने प्रार्थना के विषय भेजा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को शिफा देना चाहता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को ठीक करना चाहता है। आइए हम विश्वास के साथ दुआ करें। विश्वास के साथ दुआ की गई हुई वचन में लिखा है कि विश्वासी योग्य प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। आइए हम अपने सिर को झुकाएं और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम अप्रण करें कि हम प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। हम अप्रण करें कि हम स्वर्ग के आने वाले दिनों की इंतजार करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू बड़ा है, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने आज हमें अपने हाथों में रखा है, सुरक्षित रखा है। पिता परमेश्वर मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग प्रभु अपने विश्वास के कारण दुख उठा रहे हैं। पिता परमेश्वर उनके विश्वास को मजबूत कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तेरे लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि जब 2 या 3 तेरे नाम में एकत्र होते हैं, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, तो खुदावंद हमारी प्रार्थना को सुनता है। मेरे अजीज, मेरे खुदावंद खुदा, मैं अपने बहनों भाइयों के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो लोग अपने शरीर में बीमार हैं, जो लोग अपने शरीर में बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको पिता परमेश्वर छूले यीशु राजा, उनको टच कर पिता परमेश्वर, उनको शिफा दीजिए पिता परमेश्वर। शरीर के शिफा से ज्यादा पिता परमेश्वर उनको आत्मिक शिफा दीजिए, उनके गुनाहों को क्षमा कीजिए, उनको प्रभु अपने स्वर्गीय शतान की ओर तैयार कीजिए।
नए साल के बीच में हम जब प्रवेश किया है, हम अपने आप को उस स्वर्ग की नागरिक तक ही और अपने ध्यान लगाएं, ताकि हम स्वर्ग में जाने की अपने आप की तैयारी कर सकें। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू जीवित है और जीवित होकर अपने पिता के पास स्वर्ग में विराजमान है, और जहाँ तो हमारा इंतजार कर रहा है। प्रभु जी मैं तेरे से निवेदन करता हूँ कि तेरी कलीसिया तैयार है, तू जल्द आ अपनी कलीसिया को ले जा। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने लोगों को छुआ है, धन्यवाद करते हैं अपने लोगों को तूने शिफा दी है, धन्यवाद करते हैं कि अपने लोगों के पापों को तो क्षमा किया है, अपने लोगों को पिता परमेश्वर अपने लिए फिर से प्रभु जी डेडिकेट किया है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर के तेरे लोग अपने बड़े कामों को सुनकर तेरी ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आई हम एक और गाना सुनते हैं, ये गाना भी खुदा ने मुझे दिया था। हाँ, इस गाने को हम सुनते हैं। पास्टर राजू रंगीला और उसके बच्चों ने ये गाना गाया है, बहुत प्यारा गाना है, सुनिएगा। दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा, दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। पर इसके साथ ही मैं कोई दो चार बातें और भूल गया हूँ। मैं खास करके प्रार्थना करना चाहता हूँ अपने भाई जॉन भट्टी के साथ, जो खुदा में हमारा संगी है और खुदा की सेवा कर रहा है। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन लोगों ने ये गाना रिलीज करना है, अभी मेरा ख्याल अभी किया नहीं, तो हम उस गाने के लिए प्रार्थना किए कि वो गाना बहुत सारी रूहों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे लोगों के लिए, जिनको तू प्रभु जी अपनी मेहनत के लिए इस्तेमाल करता है, और अपने लोगों को पिता परमेश्वर तो पिता परमेश्वर तो अपने मेहनत के लिए इस्तेमाल करता है गानों के द्वारा। और पिता परमेश्वर जो टैलेंट उसको तूने दिया है, उस टैलेंट के हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर के इस गाने के द्वारा बहुत सारी रूहें पिता परमेश्वर स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाए। इस गाने के द्वारा बहुत सारी रूहें बचाई जाए पिता परमेश्वर। और इसके साथ साथ मैं प्रार्थना करता हूँ भाई जॉन प्रकाश के लिए, जो उसने प्रार्थना किया है कि उसकी आत्मिक ग्रोथ हो। जैसा हम प्रार्थना करते हैं ऋतु अजय के लिए कि खुदावंद उनको भी अपनी आशीष के लिए इस्तेमाल करें, उसको अपनी आशीष दें। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई तरसेम हंस के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसकी सेवकाई के लिए कि खुदावंद उनको भी अपनी मेहनत के लिए तैयार करें और भी ज़्यादा अपनी मेहनत के लिए इस्तेमाल करें। और मैं प्रार्थना करता हूँ और जो भाई पाकिस्तान से हैं वो भी प्रार्थना के विषय उन लोगों ने दिया है भाई फैज के लिए, उनको भी अपनी मेहनत के लिए इस्तेमाल करें। उनके भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको भी छूले पिता परमेश्वर, उनको भी तू टच कर यीशु राजा, ताकि वो भी शिफा पाएं और तेरे नाम को जला दें। और भी बहुत सारी प्रार्थना के विषय हैं जिनको मैं अभी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु जी तू जानता है। हर एक की प्रार्थना को तू सुन, हर एक की प्रार्थना को तू जवाब दे, क्योंकि तू पिता परमेश्वर गुप्त हृदय को जानता है। तू पिता परमेश्वर हृदय की आवाज को पहचानता है। प्रभु जी इन लोगों ने अपने आवाज जो है तेरे तक पहुंचाई है, उस आवाज को सुनकर उनका जवाब दे। प्रार्थना को सुन कबूल कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। वादा जो उसने मुझसे किया है, हरदम मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। चाहे हो अंधेरी आज की रात, होगी कल एक नई सुबह की शुरुआत। चाहे हो अंधेरी आज की रात, होगी कल एक नई सुबह की शुरुआत। धरती
हम भाई राजवीर कुमार सिंह को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। अपने भाई की दिल की प्रार्थना को सुन प्रभु जी। मैं नहीं जानता हूँ कि उसको कौन सी जरूरत है, कौन सी मुसीबत परेशानी चिंता में है। यीशु है बल्कि तू दिलों को जानता है। अपने बच्चे की आवाज को सुनकर उसकी आवाज को सुन और उसको कंप्लीट तौर पर उसको शिफा दे प्रभु जी, ताकि हम इस बात को जाने कि तू बड़ा है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। अपने बच्चे को प्रभु जी जो भी उसकी दिल की तमन्ना है अपने स्वर्गीय भंडार से उस तमन्ना को पूरा कर प्रभु जी, क्योंकि तेरा नाम प्रभु जी महिमा पाए। वो गवाही के साथ पिता परमेश्वर तेरे पास आए, गवाही के साथ वो तेरे लोगों के बीच में तेरे नाम की स्तुति करे, गवाही के साथ प्रभु जी तेरे नाम को ऊंचा करे यीशु राजा। क्योंकि पिता परमेश्वर तो अपने लोगों को इस्तेमाल कर, अपने भाई को अपने बच्चे को इस्तेमाल कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। यस, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जो लोगों के लिए मैं प्रार्थना नहीं कर पाया इस समय ऑनलाइन, बल्कि मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, अपने ऑफलाइन प्रार्थना करते रहेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे और नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमारे लिए प्रार्थना करें और हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। खुदा आपको बरकत दे, आमीन।